हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 19 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। कौन सा देश किस देश के साथ किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यह मैप और एनिमेशन की सहायता से स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? विश्व विरासत दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व विरासत दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व विरासत दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यह प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस 2025 की थीम है। विश्व विरासत दिवस 2025 की थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत, अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी और सीख। भारत में कुल यूनेस्को स्थल वर्तमान में 43 हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक हैं और प्राकृतिक हैं 7, और जिनमें से एक मिश्रित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। विश्व में प्राकृतिक स्थल विश्व धरोहर की सूची में भारत का स्थान 6वां है। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस और थीम: 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 की थीम है पुस्तक में छोटा भी बड़ा है, स्मॉल इज बिग इन द बुक। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और विश्व चगास दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2025 की थीम है एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने किस देश को दुर्लभ मृदा खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका पर। अमेरिका ने हाल ही में चीन पर टैरिफ 125% से बढ़ाकर 245% कर दिए। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की कैपिटल है राजधानी वॉशिंगटन डीसी। यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की करेंसी है यूएस डॉलर। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं आप अमेरिका का।
बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका यह उत्तरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है, जो कि निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: कनाडा और मेक्सिको। स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, कनाडा और मेक्सिको 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 16 अप्रैल को भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 पुणे में शुरू हुआ है? इसका आयोजन इसका आयोजन 16 अप्रैल से 16 अप्रैल से 28 अप्रैल तक किया जाएगा। 16 अप्रैल से 28 अप्रैल तक पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियायेव हैं और उज्बेकिस्तान की मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। उज्बेकिस्तान का फ्लैग देख सकते हैं आप। उज्बेकिस्तान यह एशिया के मध्य में स्थित देश है, जो कि यूएसएसआर यूएसएसआर रूस से अलग होकर 1991 में नया देश बना था। यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान निम्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीपी दृष्टि ड्रोन कार्यक्रम प्रारंभ किया है? जीपी दृष्टि का अर्थ है जीपी दृष्टि जीपी दृष्टि गुजरात पुलिस ड्रोन ड्रोन रेस्पॉन्स गुजरात पुलिस ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टेक्टिकल इंटरवेंशन। जीपी दृष्टि का अर्थ है गुजरात पुलिस ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टेक्टिकल इंटरवेंशन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद अहमदाबाद राजकोट अहमदाबाद राजकोट सूरत और बड़ौदा जैसे शहरों में अहमदाबाद राजकोट सूरत और बड़ौदा प्रमुख शहरों में पुलिस दक्षता में सुधार के लिए जीपी दृष्टि ड्रोन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं वर्तमान में। गुजरात में विधानसभा सीट 182 है, राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा सीट 16 है गुजरात में। गुजरात यह भारत के पश्चिम में स्थित राज्य है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त एक यूनियन टेरिटरी गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित दादरा और नगर हवेली से भी सीमा साझा करता है। गुजरात का पूर्वी जिला दाऊद है। पूर्वी जिला दाऊद और पश्चिमी जिला कच्छ है, जो कि गुजरात और भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। उत्तरी जिला है बनासकांठा और दक्षिणी जिला वलसाड़ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस
इसके अंदर इसके तहत 7 बड़ी बिल्लियां आती हैं, जिनमें से है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, स्नो लियोपर्ड, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इन सभी बिग कैट अलायंस 7 बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारत ने 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी। इस हाल ही में इसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थापित करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 2024 में रात के तापमान में अब तक का औसत सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? किस देश में रात के तापमान में औसतन सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है 2024 में? यह औसतन वर्ष है 24.3 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है ऑप्शन बी, तंजानिया। 1970 के बाद से 1970 के बाद से सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी है कैपिटल दोदोमा। तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन और तंजानिया की करेंसी है तंजानियन शिलिंग। तंजानिया का फ्लैग देख सकते हैं आप। तंजानिया यह अफ्रीका के मध्य में स्थित देश है जो कि निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक के साथ इन देशों के साथ सीमा साझा करता है। यह तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य में लेक विक्टोरिया स्थित है। दूसरी लेक है लेक टंगानिका झील, विक्टोरिया झील, और तीसरी झील है लेक मलावी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल एवं श्रम और रोजगार मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना किस राज्य की है? इस योजना से प्रदूषण में 30% की कमी दर्ज की गई है। 30% की कमी दर्ज की गई है। इस योजना का प्रारंभ, यह योजना की शुरुआत सितंबर 2019 में की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश का सबसे तेजी से विमानन बाजार 2026 तक बढ़ेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में संतोष कुमार को किस बैंक ने डिप्टी सीएफओ नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडसइंड बैंक का डिप्टी सीएफओ संतोष कुमार को नियुक्त किया गया है।